नमस्कार, खुली बात में आपका स्वागत है। रविवार को दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने ये घोषणा की कि दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाना परिवहन अधिनियम 1988 के तहत गैर कानूनी है। अगर कोई बाइक राइडर ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर पहली बार में 5,000 तक का चालान, दूसरी बार में 10,000 तक के चालान के साथ 1 साल की कैद भी हो सकती है। इसके अलावा सर्विस देने वाली कंपनियों जैसे ओला, उबर, रैपिडो पर 1 लाख तक का जुर्माना भी लगेगा। कोरोना के बाद से बढ़ी बेरोजगारी में बाइक टैक्सी रोजगार के एक नए साधन के रूप में उभरी, जहां दिन में 8 घंटे बाइक चलाकर व्यक्ति 12 से 15,000 महीने तक कमा ले रहा था। ऐसे में यह निर्णय एक ही झटके में हजारों युवाओं से रोजी रोटी का साधन छीन लेगा। कहानी दिसंबर 2022 में शुरू हुई, जब महाराष्ट्र सरकार ने बाइक टैक्सी कंपनी रैपिडो को लाइसेंस देने से इनकार कर दिया। सरकार ने इसके पीछे यातायात मानकों के साथ साथ प्रदूषण का भी हवाला दिया। रैपिडो सरकार के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने रैपिडो की सेवाओं को गैर कानूनी बताते हुए 13 जनवरी को फैसला दिया। अदालत ने कहा, रैपिडो को अपना ऐप तुरंत बंद करना होगा। सबसे मजेदार बात यह कि रैपिडो अब तक बिना लाइसेंस के ही महाराष्ट्र में अपना लंबा चौड़ा बाइक टैक्सी का कारोबार चला रही थी। रैपिडो के अनुसार महाराष्ट्र में उसके तकरीबन 2 लाख कैप्टन यानी बाइक ड्राइवर हैं। इस फैसले ने एक झटके में 2 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रैपिडो सुप्रीम कोर्ट गई, जहां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PM नरसिम्हा और JB पारदीवाला की पीठ ने राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही ये भी जोड़ा कि बाइक टैक्सी 1988 मोटर अधिनियम का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कल दिल्ली सरकार ने भी बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी। दिल्ली में ऐप आधारित ओला, उबर, रैपिडो 3 प्रमुख टैक्सी कंपनियां हैं। ओला, उबर बाइक के अलावा टैक्सी सेवा भी देती हैं। रैपिडो सिर्फ बाइक टैक्सी और ऑटो सेवा उपलब्ध कराती है। ओला, उबर, रैपिडो आज भी धड़ल्ले से अपने ऐप से बाइक राइड बुक कर रही हैं। हमने रैपिडो के कस्टमर केयर पर संपर्क किया और इस बारे में उनसे जानकारी भी मांगी। कस्टमर केयर से हमें यह सूचना मिली कि उनके पास इसकी कोई सूचना है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ सरकार चेतावनी दे रही है, लेकिन सीधा बैन नहीं कर रही है कि सड़क पर निकलने वाले राइडर पर 5,000, 10,000 का जुर्माना लगेगा ही, साथ ही सर्विस देने वाली कंपनी पर 1 लाख का जुर्माना भी लगेगा। लेकिन कंपनियां बेखौफ हैं। इन सब घटनाओं से महीने भर मेहनत करने के बाद 10 से 12,000 कमाने वाला युवा कंफ्यूज है कि वो करे तो क्या करे। सरकार के इस फैसले से एक झटके में दिल्ली में भी एक बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होने के कगार पर हैं। दूसरी तरफ अभी भी तीनों कंपनियों का ऐप बाइक राइड ऑफर कर रहा है। एक आम युवा जो कल तक बाइक राइड करके अपना परिवार पाल रहा था, वो जुर्माने का रिस्क लेकर भी सड़क पर निकला हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को दूसरे नजरिए से भी देखते हैं। कार टैक्सी और ऑटो का एक बड़ा ग्राहक बाइक टैक्सी ने झटक लिया था, जिससे कम रेट और दिल्ली के ट्रैफिक में बाइक का मंजिल तक जल्दी पहुंचना प्रमुख कारण है। ओला, उबर जहां मुख्य तौर पर कार आधारित टैक्सी कंपनियां हैं, तो दूसरी तरफ रैपिडो का मुख्य व्यापार बाइक टैक्सी है। ये सारी कवायद कंपनियों के गला काट कंपटीशन का हिस्सा ज्यादा लगती हैं। रैपिडो 2015 से इस व्यापार में है, लेकिन कोरोना काल और लॉकडाउन के बाद इसने तेजी से विकास किया। ओला, उबर के उन ग्राहकों को अपनी तरफ खींचा जो शेयर टैक्सी यूज करता था, सस्ते ऑप्शन तलाशता रहता था। कोविड गाइडलाइन के कारण शेयर या पूल टैक्सी तो बंद कर दी गई थी, जो अब तक बंद है। बाइक टैक्सी उसे ये सारी सुविधाएं देने लगी। रैपिडो बेंगलोर स्थित अरविंद संका, पवन और SR ऋषिकेश का स्टार्टअप है, जो 2015 में लॉन्च हुआ। वर्तमान में ये भारत के तकरीबन 100 शहरों में अपनी सेवाएं दे रहा है। बाइक टैक्सी में इनकी मोनोपोली है। इनका ज़्यादातर बिजनेस बाइक टैक्सी से ही आता है।
यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रैपिडो 2015 से ही बाइक टैक्सी सेगमेंट में है, जो अभी कल तक दिल्ली में और दिसंबर तक मुंबई में लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही थी। और मोटर अधिनियम जिसकी बात की जा रही है वो 1988 से लागू है। तो क्या पिछले 8 साल से सरकार सो रही थी? एक और दिलचस्प बात यह है कि हर राइड के बिल से जीएसटी कटकर सरकार के खाते में ईमानदारी से जाता रहा है। सरकार टैक्स आराम से लेती रही, लेकिन उसे आज ये पता चला कि ये पूरा का पूरा व्यापार ही गैर कानूनी है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।